जब दुनिया भर में लगातार मिसाइलें ताबड़तोड़ दागी जा रही हैं, जब लगातार ईरान, इजराइल, अमेरिका के हर फाइटर जेट और जहाज को उड़ा रहा है, तभी अचानक अमेरिका का 4 स्टार वाला जनरल नई दिल्ली पहुंचा। ये तस्वीर अपने आप में कई अहम सवाल खड़े कर रही है। और जैसे ही दुनिया भर में ये खबर फैली तो हर तरफ एक सवाल गूंज रहा है, और वो सवाल है कि आखिर अमेरिका की सेना को क्या ईरान से लड़ने के लिए भारत की जरूरत पड़ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। दुनिया की राजनीति में ताकत हमेशा स्थायी नहीं होती। कभी जो देश खुद को पूरी दुनिया का नेता मानता था, आज वही अपने पुराने समीकरण बदलने पर मजबूर दिखाई दे रहा है। और इस कहानी का नया किरदार है भारत। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दरअसल कंफ्यूज होने की जिम्मेदारी तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। कभी खुद को पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाने की सोच रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के साथ युद्ध में इस कदर परेशान हैं कि अब वो उस देश से मदद मांगते उतर रहे हैं जिससे वो पहले कमजोर समझते थे। वो देश जिसने पिछले कुछ सालों में अपनी जगह वहां बना ली है जहां सुपर पावर नेशन के साथ अब वो भी कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। और ये देश कोई और नहीं बल्कि खुद हमारा भारत है। ईरान, इजराइल, अमेरिका की इस लगातार चल रही जंग को भारत केवल पीछे से बैठकर नहीं देख रहा है। बता दें कि भारत ने कूटनीतिक अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग किए और अब हालात ये है कि हर देश आकर भारत से मदद मांग रहा है। इंडो पैसिफिक में बढ़ते तनाव, चीन की आक्रामकता और बदलते युद्ध के तरीकों के बीच अब अमेरिका खुलकर कहने लगा है कि इस पूरे क्षेत्र में की स्थिरता में भारत एक फोर्स पिलर बन चुका है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, क्या सच में अमेरिका को अब भारत की जरूरत पड़ने लगी है? अगर पिछले कुछ दशकों की वैश्विक राजनीति को देखें तो अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानकर चलता है। उसकी राजनीति अक्सर यही रही है कि बाकी देश उसके नेतृत्व का स्वीकार करें। लेकिन समय बदलता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। और खास करके इस समय एशिया में चीन की बढ़ती ताकत देखने को मिल रही है। इंडो पैसिफिक में सैन्य प्रतिस्पर्धा और मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष ने दुनिया को एक नया संदेश दे दिया है कि अब वैश्विक सुरक्षा सिर्फ एक देश के भरोसे नहीं चल सकती। यही वजह है कि अब अमेरिका अपने पुराने नजरिए में बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं। असल में अमेरिका की नीति में भारत को लेकर हमेशा दो तरह की सोच रही है। पहली सोच कहती है कि एशिया में संतुलन बनाए रखने के लिए भारत बेहद जरूरी है, तो वहीं खासकर तब जब चीन तेजी से एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। लेकिन दूसरी सोच ये भी कहती है कि भारत कहीं इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि वो पूरी तरह स्वतंत्र रणनीति ताकत बन जाए। इसी वजह से भारत और अमेरिका के रिश्तों में कई बार सहयोग भी दिखता और दूरी भी दिखती नजर आई। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति हमेशा से ये रही है अमेरिका फर्स्ट नीति पर, और कई बार ये संकेत मिला है कि अमेरिका किसी पर निर्भर नहीं। उस दौर में ऐसा माहौल भी बन जाता है जब जैसे भारत को अमेरिका की जरूरत है और ना कि अमेरिका को भारत की। लेकिन बदलते हालात ने ये धारणा भी बदलनी शुरू कर दी है। आधुनिक युद्ध का स्वरूप अब पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है। आज युद्ध सिर्फ टैंक, युद्धपोत और फाइटर जेट से नहीं जीते जा रहे, बल्कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, लंबी दूरी की मिसाइलें, साइबर हमले और अंडर वाटर ड्रोन जैसे नए हथियार युद्ध की दिशा बदल रहे हैं। मिडिल ईस्ट के हालिया संघर्षों ने यह भी दिखा दिया है कि छोटे लेकिन सटीक हथियार बड़े सैन्य सिस्टम को चुनौती दे सकते हैं। इसी बदलती रणनीतिक तस्वीर के बीच अमेरिका ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ संवाद बढ़ाना शुरू कर दिया है। हाल ही में अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड से जुड़े वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भारत आए और उन्होंने भारतीय सैन्य नेतृत्व के साथ एक अहम बैठक की। ये सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं थी, ये याद रखिएगा। असल में इंडो पैसिफिक आज दुनिया की सबसे अहम रणनीतिक जगह बन चुका है। दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक चीन पिछले कुछ सालों में अपनी सैन्य मौजूदगी तेजी से बढ़ा चुका है। नई मिसाइल प्रणाली, आधुनिक युद्धपोत और मजबूत नौसेना के साथ चीन इस पूरे इलाके में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और इसी वजह से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। और यही वो संदर्भ है जहां अमेरिका भारत को एक फोर्स पिलर यानी कि क्षेत्रीय सुरक्षा स्तंभ के रूप में देखने की बातें कर रहा है। भारत की जियोग्राफिकल स्थिति भी इसमें अहम भूमिका निभाती है। बता दें कि हिंद महासागर के बीच स्थित भारत दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों के पास मौजूद है। दुनिया के बड़े हिस्से का व्यापार इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहाँ अस्थिरता आती है तो इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।
यानी साफ है कि बदलती वैश्विक राजनीति में भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा है, बल्कि कई बड़ी ताकतों के लिए एक जरूरी रणनीतिक साझेदार भी बनता जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर अमेरिका अब भारत को इतना महत्वपूर्ण मान रहा है, तो क्या भारत को भी अमेरिका के साथ उसी तरह खड़ा होना चाहिए, या फिर भारत को अपनी स्वतंत्र रणनीति के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती भी हितों से तय होती है और फैसले भी।